अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर लोकसभा में, जो समस्तीपुर लोकसभा में है, और हमारे पास एक प्रत्याशी खड़े हैं जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं और इनका नाम हो गया श्री राम लखन महतो जी, जो इनसे हम कुछ बात करते हैं। कल सर आपका रोड शो रहा, जो कहाँ कहाँ का आप दौरा किए और क्षेत्र में जाने के बाद क्या फील हुआ आपको? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से समस्तीपुर लोकसभा के सम्मानित मतदाता तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो कुछ कहने से पहले दुनिया में भाईचारा के संदेश देने वाले हजरत मोहम्मद साहब, दुनिया में शिक्षा का संदेश देने वाले महात्मा फूले साहब, भारत में आरक्षण के जनक छत्रपति साहू महाराज साहब, अंधों को आँख, बहरों को कान और भारत के संविधान देने वाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब, वाम से DS4 BSP के संस्थापक युग पुरुष मानवर श्री कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा, पूर्व में 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी के नीति और आस्था में विश्वास रखते हुए आज मैं बताना चाहता हूं कि आपने जो प्रश्न किया कि आपका रोड शो कुशेश्वर स्थान, रोसड़ा और कल समस्तीपुर के राम बाबू चौक से जितवारपुर मेन टाउन होते हुए गया। शायद मुझे भी विश्वास नहीं था कि इन तीनों जगह जब हमारी रोड शो हुई, लोगों ने जो स्नेह प्यार दिया, लोगों को चेहरा पे जो मुस्कान मैंने देखा, खास तौर पर युवाओं को जो मुस्कान देखा, इससे स्पष्ट होता है कि समस्तीपुर की जनता परिवर्तन चाहती है। समस्तीपुर के तमाम जनता परिवर्तन चाहती है। वो चाहती है कि एक तरफ सन्नी हजारी जो बिहार सरकार के NDA के मंत्री हैं, दूसरे तरफ अशोक चौधरी वो भी बिहार सरकार के NDA के मंत्री हैं। ये दोनों के, एक के बच्ची चुनाव मैदान में है, दूसरे के बच्चे चुनाव मैदान में हैं। तमाम जनता इस बात को समझ रही है कि लोकतंत्र समाप्त होने जा रही है, लोकतंत्र खतरे में है। जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान में एक वोट के अधिकार दिया और कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, बैलेट बक्सा से राजा होगा। इसी कड़ी में मुझे लगता है ये दोनों लोग जो वंशवाद चला रहे हैं, इस वंशवाद को समाप्त करने के लिए तमाम समस्तीपुर के मतदाता मेरे साथ खड़ा उतरेंगे। और मैं पुनः उनसे मैं अपील भी करना चाहूँगा कि आप इस बार परिवर्तन के इस लहर में देश के तीसरी विकल्प बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, वो आपको तीसरा विकल्प दिया है, इसलिए आप तीसरा विकल्प को स्वीकार करें और हाथी के निशान पर अपना बटन लगाकर मुझे संसद भेजने का काम करें। सर, आपने एक बात बोल करके अभी निकले कि दोनों NDA के प्रत्याशी हैं। मोदी जी का नारा लग रहा था 400 पार 400 पार, और ऐसा क्या हुआ जो वो नारा अब बंद हो गया है? जनता को रोजगार चाहिए, जनता को शिक्षा चाहिए, जनता को चिकित्सा चाहिए। तो रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, इन पर माननीय मोदी जी का फोकस नहीं है। माननीय मोदी जी का फोकस है मंदिर पे। तो मंदिर से केवल मंदिर तो आस्था का चीज़ है, उससे समाज का पेट नहीं भरेगा। इसीलिए मोदी जी का जो ये 400 पार का नारा है, वो नारा इस बार फेल हो गया। जनता उसको 200 पार भी नहीं करने देंगे। इसलिए तमाम जनता
जहाँ भी हम लोगों ने गया है लोग दोनों कैंडिडेट से नाराज है, चुप्पी साधे हुआ है। इसका मतलब है कि तीसरा विकल्प इस देश में जनता खोज रही है और तीसरा विकल्प के रूप में मैं समस्तीपुर सुरक्षित सीट से लड़ रहा हूँ। मुझे लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिल रहा है। मैं जिस गांव में जाता हूँ सैकड़ों की संख्या में लोग मेरे साथ खड़े हो जाते हैं, मेरे साथ चलते हैं। कई जगह मुझे गरीब गुरबा समाज के लोग, कमज़ोर वर्ग के लोग, वीकर सेक्टर के लोग माला पहना के स्वागत किया है। इसलिए समस्तीपुर की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होगा। जनता को क्या क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे? 2 रोज बच गया, 13 तारीख को वोटिंग होने हैं। उसके बाद जनता को अब क्या क्या मुद्दा लेकर के आए हैं और क्या क्या आश्वासन देना चाहते हैं जीतने के बाद? दो तो लोकल मुद्दा है हमारा। जो पहला है मुक्तापुर गुमती, जो मुक्तापुर गुमती आज तक नहीं बनी। हजार लोग प्रत्येक दिन परेशान रहते हैं, धूप में बारिश में लाइन लगी रहती है लोग। तो पहला प्राथमिकता होगा मेरा मुक्तापुर का गुमती का निर्माण और दूसरा प्राथमिकता होगा मेरा भोला टॉकीज वाली गुमती का निर्माण। तीसरी बात मैं बता दूं सर, यहाँ से प्रिंस राज, उसके फादर रामचंद्र पासवान थे पूर्व में, उसके बाद प्रिंस राज भी जो चुनाव जीते मुक्तापुर और भोला टॉकीज गुमती का मुद्दा लेकर के आए थे कि इसका मैंने ये आपको फ्लाई ओवर बनाएंगे, मगर वो आज तक नहीं बन सका। 5 साल में वो यहाँ लात भी नहीं दिए। तो मैं अपने जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये राम लखन महतो संसद पहुँचेगा तो सबसे पहला प्राथमिकता मेरा यही होगा। दूसरा, हम लोग कोई गलत झूठा एजेंडा नहीं पेश करते हैं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की तरह कि हम 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में देंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। हम लोग पूरी तरह भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं और भारत के संविधान में जो भारत के तमाम गरीब गुरबा, तमाम वर्ग, चाहे वो वीकर सेक्टर के, कमज़ोर वर्ग के, अपर समाज के लोग हो या मुस्लिम हो या दलित हो या पिछड़ा हो, तमाम लोगों को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया है, उस मौलिक अधिकार को लागू कराना ही हमारा मूल उद्देश्य होगा। क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने क्षेत्र के लोगों को? हम अपने क्षेत्र के लोगों से संदेश देना चाहते हैं कि आज़ादी के 76 साल भी जो दशा मैंने समस्तीपुर में देखा है, जो गरीबी मैंने देखा है, जो लाचारी मैंने देखा है, मैं आऊँगा तो इन रोजगार पर काम करूँगा। यहाँ जो है हर लोगों के साथ खड़ा उतरने का हम प्रयास करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम समस्तीपुर के तमाम सम्मानित पिता समान गार्जियन, भाई, नौजवान साथी, माता बहन से हम अपील करेंगे कि अब अंतिम क्षण चल रहा है प्रचार का। इस प्रचार के अंतिम क्षण में आप तमाम लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें और हाथी निशान है हमारा, 1 नंबर पर मेरा बटन है, 1 नंबर पर बटन दबाकर मुझे विजय बनाने का आशीर्वाद दें।